जनकपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया अपने पोते पोतियों के साथ रहती थी। पोते का नाम गोलू और पोती का नाम मुन्नी था। दोनों बच्चों की माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। तब से चंचला दादी ही देखभाल करते आ रही है। एक दिन मुन्नी बोली, दादी, दीपावली आने वाली है, क्या आप मुझे मिठाइयाँ नहीं दोगी? दादी, मुझे भी मिठाइयाँ खानी है। ठीक है बच्चों, तुम दोनों को मिठाइयाँ दूंगी। अभी दीपावली आने में 2 दिन बाकी है। चंचला बच्चों को तो मिठाइयाँ देने का वादा तो कर लिया, मगर उसके पास पैसे नहीं थे। अब मैं कहाँ से पैसे लाऊं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। हे भगवान, अब आपका ही सहारा है। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। दीपावली का दिन आ गए। चारों तरफ पटाखे की आवाज गूंज रही थी। सारे लोग दिए जला रहे थे। यह सब देखकर मुन्नी बोली, दादी माँ, सारे लोग दिए जला रहे हैं और पटाखा फोड़ रहे हैं। मुझे भी दिए जलाने हैं और पटाखे फोड़ने हैं। चंचला को बच्चों की बातें सुनकर आंखों में आंसू आ गए और वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी। हे भगवान, ये तुम्हारी कैसी लीला है? कुछ तो इस गरीब पर दया करो भगवान। यह कहकर रोने लगी। अपने दादी को रोता देखकर गोलू बोला, दादी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम चुप हो जाओ। इतना कहकर गोलू वहां से चला गया और एक पेड़ के पास बैठ गया। तभी वहां से मोहन नाम का एक सेठ गुजर रहा था। उसने गोलू से पूछा, क्या हुआ है बेटे, तुम इतना उदास क्यों हो? गोलू ने सारी बात बताई। गोलू की बात सुन के मोहन को बड़ा दुख हुआ। तुम अपने घर जाओ, मैं तुम्हारे लिए पटाखे और मिठाइयाँ लेकर आता हूँ। यह बात सुनकर गोलू खुश हो गया और चला गया। मोहन सारी बात अपनी पत्नी सीता से बताता है। अगर ऐसी बात है तो क्यों न हम उस बच्चे को गोद ले ले। हाँ सीता, तुम बात तो सही बोल रही हो। इससे हमारे औलाद की कमी भी पूरी हो जाएगी और उन बच्चों को सहारा भी मिल जाएगा। इतना कहकर दोनों गोलू के घर जाते हैं और सारी बात चंचला दादी से कहते हैं। हाँ बेटे, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। हमारे बाद इन बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है। अम्मा, मैं इन बच्चों के साथ आपको भी ले जाने आया हूँ। आपके आने से हमारे घर की रौनक और बढ़ जाएगी और माँ की कमी भी पूरी हो जाएगी। प्लीज मना मत करना माँ। ये सुन के चंचला के आंखों में आंसू आ गए और बोली, बेटा, आज के जमाने में तो कोई औलाद अपने माता पिता को नहीं देखता और तुम हम जैसे बेसहारा को सहारा दे रहे हो। सच में तुम भगवान के भेजे हुए दूत हो। बेटे ने माँ से कहा, तुम इन सब बातों में उलझ गई। आज दीपावली है, आज तो खुशियों के दिन है। और उसने बच्चों को बहुत सारे पटाखे और मिठाइयाँ दिए। बच्चों ने खूब पटाखे फोड़े और दिए जलाए।
आप सभी को भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग भी दूसरों की मदद जरूर करें। हैप्पी दिवाली। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में दो पक्के दोस्त रहते थे। एक था गीदड़ और दूसरा था ऊंट। गीदड़ काफी चालाक था और ऊंट सीधा सा। ये दोनों दोस्त घंटों नदी के पास बैठकर अपना सुख दुख बांटते थे। दिन गुजरते गए और उनकी दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन किसी ने गीदड़ को बताया कि पास के खेत में पके हुए तरबूज हैं। यह सुनते ही गीदड़ का मन ललचा गया, लेकिन वह खेत नदी पार था। अब नदी पार करके खेत तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल था। इसीलिए वह नदी पार करने की तरकीब सोचने लगा। सोचते सोचते वह ऊंट के पास चला गया। ऊंट ने दिन के समय गीदड़ को देखकर पूछा, मित्र तुम यहाँ कैसे? हम तो शाम को नदी किनारे मिलने वाले थे। तब गीदड़ ने बड़ी ही चालाकी से कहा, देखो मित्र, पास के ही खेत में पके हुए तरबूज हैं। मैंने सुना है तरबूज बहुत मीठे हैं। तुम उन्हें खाकर खुश हो जाओगे, इसीलिए तुम्हें बताने चला आया। ऊंट को तरबूज काफी पसंद था। वो बोला, वाह, मैं अभी उस गांव में जाता हूँ। मैंने बहुत समय से तरबूज नहीं खाए हैं। ऊंट जल्दी जल्दी नदी पार करके खेत जाने की तैयारी करने लगा। तभी गीदड़ ने कहा, दोस्त, तरबूज मुझे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता है। तुम तरबूज खा लोगे तो मुझे लगेगा कि मैं भी खा लिए। तभी ऊंट बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करवाऊंगा। फिर साथ मिलकर तरबूज खाएंगे। ऊंट ने जैसा कहा था वैसा ही किया। खेत में पहुंचकर गीदड़ ने मन भरकर तरबूज खाए और खुश हो गया। खुशी के मारे वह जोर जोर से आवाजें निकालने लगा। तभी ऊंट ने कहा, तुम शोर मत मचाओ। लेकिन वो माना नहीं। गीदड़ की आवाज सुनकर किसान डंडे लेकर खेत के पास आ गए। गीदड़ चालाक था, इसीलिए जल्दी से पेड़ों के पीछे छुप गया। ऊंट का शरीर बड़ा था, इसीलिए वह छुप नहीं पाया। किसानों ने गुस्से के मारे उसे बहुत मारा। किसी तरह अपनी जान बचाते हुए ऊंट खेत के बाहर निकला। तभी पेड़ के पीछे छुपा गीदड़ बाहर आ गया। गीदड़ को देखकर ऊंट ने गुस्से से पूछा, तुम क्यों इस तरह चिल्ला रहे थे? गीदड़ ने कहा कि मुझे खाने के बाद चिल्लाने की आदत है, तभी मेरा खाना पचता है। इस जवाब को सुनकर ऊंट को और गुस्सा आ गया। फिर भी वो चुपचाप नदी की ओर बढ़ने लगा। नदी के पास पहुंचकर उसने अपनी पीठ पर गीदड़ को बैठा लिया। इधर ऊंट को मार पड़ने से मन ही मन गीदड़ खुश हो रहा था। उधर नदी के बीच में पहुंचकर ऊंट ने नदी में डुबकी लगाना शुरू कर दी। गीदड़ डर गया और बोलने लगा, ये क्या कर रहे हो तुम? गुस्से में ऊंट ने कहा, मुझे कुछ खाने के बाद उसे हजम करने के लिए नदी में डुबकी मारनी पड़ती है। गीदड़ को समझ में आ गया कि ऊंट उसके किए का बदला ले रहा है। बहुत मुश्किल से गीदड़ पानी से अपनी जान बचाकर नदी किनारे पहुंचा। उस दिन के बाद से गीदड़ ने कभी भी ऊंट को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। कहानी से सीख। ऊंट और गीदड़ की कहानी यह सीख मिलती है कि चालाकी नहीं करनी चाहिए, अपनी करनी खुद पर भारी पड़ जाती है।
जो जैसा करता है उसे वैसा ही भरना होता है।